पाया जाता है? पादप कोशिका में। लवक या प्लास्टिड यह किस में पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। जंतु कोशिका में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। कोई जंतु होता है लाल पियर हरियर? होता है लाल पियर हरियर? नहीं होता है जंतु लाल पियर हरियर। तो जंतु में नहीं पाया जाएगा। यह पेड़ पौधा पाया जाएगा। पेड़ का रंग होता है पत्ता लाल पीला हरियर होता है ना, देखे हो ना, पत्ता का रंग चेंज होता है। तो इसीलिए ये लवक किस में पाया जाता है? सिर्फ पौधों में। किस में पाया जाता है? पौधों में, यानी पादप में। याद रखिएगा, लवक किस में पाया जाता है? पादप में। तो लवक कोशिका पाया जाता है। इसमें कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे होते हैं। यह जो है लवक, ये कोशिका द्रव होता है। ध्यान से देखो यहाँ पे, हेलो यहाँ देखो, हम बनाए कोशिका, एक दिन हम पढ़ा चुके हैं। अच्छा, पादप का बात है तो पादप के लिए कोशिका बनाओ। पादप का हम चौखोट बता दिए थे, बताए थे ना? हाँ, तो इसमें बताए थे, इसमें भी केंद्रक होता है ना। लेकिन बताए थे कि इसमें देखो कोशिका में जो होगा ना लवक द्रव, उसको कहेंगे कोशिका द्रव। बताए थे ना, कोशिका में जो द्रव पाया जाएगा उसको कहेंगे कोशिका द्रव। और जो केंद्रक में पाया जाएगा द्रव, यही द्रव जो केंद्रक में पाया जाएगा तब कहेंगे इसको केंद्रक द्रव। कोई दिक्कत? जो कोशिका में द्रव पाया जाएगा उसको कोशिका द्रव, और जो केंद्रक में पाया जाएगा उसको केंद्रक द्रव। कोई दिक्कत नहीं ना? तो वही बात है, ये कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे होते हैं, यानी कि कोशिका द्रव में मिला होता है। कोशिका द्रव में ना ये मिला होता है वर्णक लवक। इसका आकार समझ लो, लवक का आकार अंडाकार, तस्तरी नुमा, तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार इत्यादि और आकार है इसका। समझ गए ना? ये सब याद रखिएगा, समझ गए ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? वर्णिक लवक, अवर्णिक लवक, हरित लवक। वर्णिक लवक, अवर्णिक लवक, हरित लवक। वर्णिक लवक में पढ़ेंगे रंग के बारे में। वर्णिक लवक में किसके बारे में पढ़ेंगे? रंग के बारे में, कि कौन कौन सा रंग पाया जाता है। आ जाइए, यह रंगीन होता है। वर्णिक लवक कैसा होता है? रंगीन होता है। वर्णिक लवक कैसा होता है? रंगीन होता है। जैसे कि जो फूल और फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फूल और फल में पाया जाता है। वर्णिक लवक किस में पाया जाता है? फूल और फल में पाया जाता है। यह लाल पीला नारंगी रंग के होता है। कितने रंग के होता है? यह लाल पीला नारंगी रंग के होता है। वर्णिक लवक कितने प्रकार के? वर्णिक लवक पढ़ेंगे, आगे जाकर पढ़ेंगे फिर, तो समझ गए। तो वर्णिक लवक कितने हैं? तो लाल पीला नारंगी रंग के होते हैं। देखिए ये जो लाल पीला नारंगी होता है ना, इसी रंग के कारण इस पे कीड़ा यानी कि कीट लुभा जाता है। क्या लुभा जाता है? कीट लुभा जाता है। किस पे? किस पे लुभा जाता है? वर्णिक लवक पर। समझ गए ना? इसके रंग के कारण कीट इस पे लुभा जाता है। और कीट जब इस पे लुभाता है तो यह परागण की क्रिया कर देता है। क्या करता है? परागण क्रिया। देखो यहाँ लिखे हैं, इसी रंग के कारण कीटों आकर्षित करता है इसे, यानी कि कीट इसको पसंद करता है। जैसे लड़की को देखो, लड़की अगर ज़्यादा रहेगा ना, ज़्यादा माने कि लाल पियर हरियर होता है ना ड्रेस कलर में पहन के रहेगी, कि जैसे कोई हुआ प्रोग्राम में, जैसे शादी विवाह में लड़की लोग को देखना होता है ना, ड्रेस इसी टाइप का पहनने रहेगा कि एकदम नहीं देखते हुए भी नज़र चल जाएगा। होता है ना? अब प्रत्येक बार हर अति में स्थिति में कौन सी करेगा? ड्रेस चेंज कर लेगी लड़की। मैंने कब के जान विध में जाना है तो पिलक्का पहनेगी, आएगी तो फिर ललका पहनेगी, यानी कन्फ्यूजन करते रहेगी कि हम ही हैं कि और कोई है ना? तो वही बात है, यहाँ रंग पर कौन सी होता है? लुभा जाता है। और उसको देख के लड़का लोग कौन सी होता है? गड़बड़ा जाता है ना? तो वही बात है। तो लाल पियर हरियर के चक्कर में हर काम गड़बड़ा जाता है। वही बात है यहाँ पे, वही ले लाल पियर हरियर के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। समझ गया ना? इसको कहो, इसको आ जाओ इधर देख। तो लाल पियर हरियर के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। नहीं तो अगर जो लाल पियर हरियर के चक्कर में रहोगे वो तुरंत जनरेशन वृद्धि करने लगोगे, यानी कि लेके भाग जाओगे, या जैसे हो, यानी कि सब चीज़ हो जाएगा हो जाए। और उसके बाद क्या होगा? परागण के क्रिया, यानी कि एक हाँ जनरेशन वृद्धि में, यानी कि जनसंख्या वृद्धि में लग जाओगे। वही तो बात यहाँ पे भी करता है। कीड़ा लुभा जाता है। किस पे लुभा जाता है? लाल पियर नारंगी रंग के कारण इस पे फूल पे कीड़ा कहते हैं, कीट लुभा जाता है। कीट में जैसे लोग कौन सी? मधुमक्खी लो, क्या तितली, हाँ समझ गए ना? यही सब आगे पढ़ेंगे इसी में। देखो वर्णिक लवक में ध्यान से देखो इधर, वर्णिक लवक में
लाइकोपीन के कारण फल, टमाटर जो है फल है, समझ गए ना, कैसा दिखता है लाइकोपीन के कारण? टमाटर लाल, हल्का लाल दिखता है। कैसा दिखता है? हल्का लाल। यहाँ हल्का लिख दिया रंग, समझिए हल्का लाल दिखता है। कैरोटीन के कारण गाजर हल्का लाल दिखता है। विटामिन के कारण चुकंदर हल्का लाल दिखता है। चुकंदर का लाल और होता है, और देखो गाजर का भी रंग बैगनी भी होता है, लाल तो है ही है, हल्का लाल होता ही है, समझ गए ना। नारंगी भी होता है चुकंदर का रंग। तो आगे और पढ़ेंगे, इस कितना पहले नोट कीजिए, समझ गए ना। चलिए आ जाइए, अब पढ़ेंगे। चलिए वर्णिक लवक पढ़ लिए। वर्णिक लवक में ध्यान रखिएगा, वर्णिक लवक में को हम क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं, समझ गए ना। अच्छा अब बताइए कि कौन लवक के कारण कीट लुभा जाता है? कौन लवक के कारण लुभा जाता है? ऑब्जेक्टिव के लिए वर्णिक लवक के कारण। किसमें? वर्णिक लवक का रंग बताइए, कौन कौन सा रंग होता है वर्णिक लवक में? लाल, बैगनी, लाल, पीला है, हरियर। चले आइए, बैगनी था ना, लाल, पीला, बैगनी था। इस तीनों रंग के कारण क्या होता है? कीट लुभा जाता है। और कीट लुभाने के बाद क्या होता है? प्रजनन करता है, परागण की क्रिया करता है। परागण में समझते हो निषेक, कीट जो करता है निषेचन क्या, उसी को होता है परागण। आ जाइए आगे पढ़ेंगे, उस कीट वाला हम जाएंगे ना चैप्टर में, तब पढ़ेंगे वहाँ पे। तो वहाँ खत्म हो गया। तो इसी लाल पियर पर ध्यान नहीं देना चाहे। यहाँ लाल पियर कौन सी होगा? लड़की को कहेंगे लाल पियर, और लड़का को कौन सी कहेंगे? कीट कहेंगे। क्या कहेंगे? कीट कहेंगे, समझ गए ना। इसलिए बच के रहना है। शादी ब्याह में चुड़ैल के जैसा जाओ, एकदम बाल और एकदम ऐसा निकाल लो तब जाओ, तब देखो कोई देखू वाला लड़का कहेगा हे पागल कोने से चल आया है। चलो आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे। आप पढ़ेंगे अवर्णिक लवक। क्या पढ़ेंगे? देखो आप ध्यान से इधर देखो, अवर्णिक लवक। अवर्णिक माने इसमें किसी भी तरह के रंग नहीं होगा। अवर्णिक लवक में रंग होगा। यहाँ पर पहले कहता है अवर्णिक, यानी कोई वर्ण नहीं, यानी कोई रंग नहीं। इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान दीजिएगा, अवर्णिक लवक यह रंगहीन होता है। इसमें रंग होता है? अवर्णिक में नहीं होता है, यह रंगहीन होता है, समझ गए ना। यह जड़ के और तना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है अवर्णिक लवक? जड़ और तना में। जड़ को देखिएगा, ये सब ध्यान से इधर देखो, इसको जड़ को देखिएगा। अच्छा ये रंगीन होता है ना, यह सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद। जैसे कि जड़ को देखिएगा, जड़ को न छोड़िएगा, यानी कि तोड़िएगा ना तो देखिएगा उजला रहेगा। जड़ रहता है ना, नहीं देखे। तना को खूब बीच से खखोरिएगा, अंदर में उजला दिखेगा, रहता है ना। तो ये अवर्णिक लवक के कारण जड़ का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा होता है? उजला होता है, अवर्णिक रंग के कारण। देखिए ये 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के एम्ब्लियोप्लास्ट। यह इसमें मंड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? मंड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? मंड पाया जाता है। दूसरा है एलियोप्लास्ट, यह इलेयोप्लास्ट, यह बीज में होता है। किस में पाया जाता है? यह बीज में, बिच्चा होता है ना, बीज नहीं होता है, बीज में पाया जाता है। जिसमें क्या जमा रहता है? बसा जमा होता है। क्या जमा होता है? बसा जमा होता है। याद रखिएगा, ये सब भी वही आई है, बसा जमा होता है। और दूसरा है एलियोप्लास्ट, समझ गए ना, यह भी बीज में पाया जाता है। यह भी किस में पाया जाता है? बीज में पाया जाता है, समझ गए ना, यह भी बीज में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन जमा रहता है। क्या जमा रहता है? इसमें प्रोटीन जमा रहता है, समझ गए ना। ये दोनों पाया जाता है बीज में। चलिए अवर्णिक लवक हो गया। अब पढ़ेंगे हरित लवक। इतना पहले नोट कीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे। देखो आ जाओ यहाँ, देखो यहाँ ध्यान से। अब पढ़ेंगे हरित लवक। ये पढ़ लिए है वर्णिक लवक, अवर्णिक लवक पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हरित लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह हरा रंग के लवक होता है। किस रंग का हरित लवक होता है? हरा रंग का होता है। यह पत्ती में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्ती में। पत्ती यानी पेड़ पौधा के पत्ती में पाया जाता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफिल कहते हैं। इसी के कारण पेड़ पौधा हरा दिखता है। कैसा दिखता है? हरा दिखता है। हरित लवक के कारण पेड़ पौधा कैसा दिखता है? हरा दिखता है। अच्छा यह किस में पाया जाता है?
पत्ती में पाया जाता है। किसमें? इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है यह। इसी देखो यहाँ, इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। किसके कारण पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोफिल के कारण। इसे पेड़ पौधा का क्या कहते हैं? भोजन, यानी कि देखो यहाँ पर रसोई घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पादप कोशिका के रसोई घर भी कहते हैं। क्लोरोफिल को, पादप कोशिका को क्या कहते हैं? रसोई घर। क्यों कहते हैं रसोई घर? क्योंकि पेड़ पौधा यानी कि पादप, समझ रहे हैं ना, कि अपना भोजन इसी क्लोरोफिल के कारण बनाता है। इसी क्लोरोफिल के कारण क्या करता है? बनाता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं पादप का रसोई घर। क्या कहते हैं? पादप का रसोई घर। जैसे कि हम सब खाना बनाते हैं ना, अपना खाना बनाते हैं ना रसोई घर में, इसी तरह से पेड़ पौधा के रसोई घर कौन है? हरित लवक। कौन है? हरित लवक। इतना हो गया। अब आ जाइए, यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है। हरित लवक कैसा बना होता है? इसका आकार दोहरी झिल्ली के, अभी हम झिल्ली बनाएंगे, इसके बाद बना देंगे। यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसमें द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव पाया जाता है, जिसे अस्टोरमा कहते हैं। दोहरी झिल्ली यानी हरित लवक को जो बना होता है झिल्ली, दोहरी झिल्ली। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मानो ये एक और झिल्ली बना दिया, ठीक है। ये दो झिल्ली की नहीं हुआ ना, दो झिल्ली, इसे हम कहते हैं दोहरी झिल्ली। और इसमें जो द्रव पाया जाता है, ये वाला द्रव जो पाया जाता है, इसको हम कहते हैं अस्टोरमा। क्या कहेंगे? अस्टोरमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टोरमा कहते हैं। अस्टोरमा में सेक लाइक पाया जाता है, की रचना होती है। सेक लाइक की रचना होती है। किसमें? अस्टोरमा में। समझ ना, जिसे क्या कहते हैं? थाइलाइकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलाइकोइड कहते हैं। समझ गए ना? इतना हो गया। अब इसके बाद इसको चित्र बना के खत्म कर देते हैं। नोट कीजिए यहाँ तक। चलो आ जाओ, देखो थाइलाइकोइड के समूह को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। और देखो ग्रेना की संख्या कितना होता है? ग्रेना की संख्या कितना? 40 से 60। 40 से 60 होता है। इसमें पत्ती का रंग कैसा होता है? पत्ती का रंग कैसा होता है? पीला जो होता है। समझ गए ना? कितना पत्ती का रंग पीला होता है। वो पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अच्छा, हरित लवक के रंग हो सकता है पीला वर्णक भी होता है और नारंगी वर्णक भी होता है। समझ गए ना? चलिए इतना नोट कीजिए। ये दोहरी झिल्ली है, इसी तरह का पत्ती रहता है, इसमें दोहरी झिल्ली है। चलिए इसका हम चित्र दे देंगे आपको। चलिए इतना नोट कर लीजिए, हो गया।